भी कुछ बोलिए। का ध्यान करने के लिए क्या करना पड़ता है? ध्यान के लिए जो गुरु है, जो भगवान है, जो इष्ट है, बस उसकी ओर निहारना पड़ता है। देख दर्शन मात्र से ध्यान लग जाता है। भगवान की कृपा से भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान की कृपा पाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। भगवान की कृपा पाने के लिए बस भगवान की चाहत करनी पड़ती है। कृपा मिले कि एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। भगवान की कृपा चाहिए, ये मन में प्रबलता से आ जाता है तो कृपा की धार मिल जाती है। उस कृपा को बनाए रखने के लिए, ध्यान की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। ध्यान तो कृपा से मिल जाता है, भगवान तो भगवान की कृपा से मिलता है, लेकिन मिला हुआ भगवान, मिला हुआ ध्यान फिर संसार में बिखरने लगता है। वो न बिखरे इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास भी क्या करना पड़ता है? बार बार मन को भगवान में लगाना पड़ता है, क्योंकि मन भाग रहा है। भूत बराबर चंचल मन को हरि मूरत ठहराया। न मन खराब है, न जगत खराब है। भगवान का बनाया हुआ कुछ भी खराब नहीं है, बस खाली दिशाहीन हो गया है। मार्ग दर्शन नहीं मिलता है। गुरु कृपा से मार्गदर्शन मिलता है। गुरु कृपा से हमको वो खिंचाव मिलता है, जिस खिंचाव से हमको भगवान में अच्छा लगता है। जब भगवान अच्छा लगता है तो अनायास भगवान में लगता है। जो मोहे राम लागते मीठे, तो छठ रस अमरस सब फीके पड़ जाते हैं। संसार के रस क्यों लुभाते हैं? क्योंकि मन भगवान में लगता नहीं है, मन भगवान में जुड़ता नहीं है, मन अंतर्मुखी होता नहीं है। अंतर्मुखी मन हो जाए उसके पास फिर इतने काम हो जाते हैं कि भटकने के लिए फुर्सत ही नहीं होती। जाने के लिए मन मति में भटकने का कोई कारण ही नहीं रह जाता है, क्योंकि गुरु मत और गुरु का ज्ञान इतना विशाल है जो हमको चारों ओर से अपने में समेट लेता है। जब हम भगवान में सिमट गए, जब हम भगवान में लग गए, भगवान के हो गए, भगवान से जुड़ गए, उसके बाद क्या करना है? खाली ध्यान की निरंतरता को बनाए रखना है। अब देखो, जैसे किसी पैकेट से तेल, हम तो इसीलिए कहते हैं कि हम हमेशा करते रहते हैं, उसमें बर्तन में डालने के लिए बस खाली पैकेट तो का सिरा खोलने की जरूरत पड़ती है। बाकी तो तेल उस बर्तन में अनायास पड़ जाता है, चला जाता है, जिसमें हम डालें वो पूरा पूरा उसमें पहुंच जाता है। बस खाली सावधानी की जरूरत होती है। ध्यान के लिए कुछ नहीं करना है, निरंतरता बनी रहे इसके लिए सावधानी बरतनी है। सावधानी, नित्य अभ्यास और नित्य वैराग। बार बार जब हम मन को, अभी एक चलनी को पानी में डालो, गंदी है तो पानी में पड़ते पड़ते कुछ भी ना करो, पानी में डालते रहो, चलनी साफ हो जाती है, सारी मैल हट जाती है, सारी गंदगी हट जाती है, चमक आ जाती है, अच्छी हो जाती, क्योंकि पानी में पड़ी है। पानी के संग से चलनी साफ हो जाती है। इसी तरह से शुद्धता, निर्मलता, गुण, सद्गुण सब भगवान में लगने से अनायास आ जाते हैं। बहुत अच्छा होता है जो भगवान में लगता है, जो भगवान की भक्ति करता है। भक्त बहुत बहुत अच्छा होता है। भक्ति सोने जैसी है, बहुत कीमती है भक्ति। सोना कीमती धातु माना जाता है, सोना शुद्ध माना जाता है। भक्ति भी बहुत कीमती है और शुद्धता प्रदान करती है। कहीं से शुद्धता नहीं आती है, अंदर में मन भगवान से जुड़ जाए, बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत भगवान को पसंद
पसंद आने वाला हो जाता है। भक्त को भगवान बहुत पसंद करते हैं, भक्ति को भगवान बहुत पसंद करते हैं। जो भाव से भगवान के लिए हम भोग चढ़ाते हैं, भोग बनाते हैं, उस भोग को भगवान स्वीकार करते हैं। किसी कैसे कहीं भी चढ़ाओ, कैसे भी चढ़ाओ, लेकिन भाव से चढ़ाओ। भगवान के प्रीत से हर क्रिया को करो, भगवान के लिए, भगवान की प्रीत के लिए। विशेष क्रिया से भगवान खुश होंगे और क्रियाएं हम करते रहे, ऐसा नहीं होता है। सब क्रिया भगवान के लिए करो, जो कुछ भी करो वो सब भगवान के लिए करो, वही यही योग है। योग अलग से लगाए के साधन ध्यान साधना नहीं किया जाता है। गुरु जी बताते थे कि योग के लिए खाली जुड़ना ही काफी है। जो जुड़ने के बाद जो आनंद है वो तो भगवान देते हैं। जुड़ने के बाद जो कृपा है वो भगवान से मिलती है। भगवान की नजर उस योग को मजबूत बनाती है। जो हम जुड़े तो बहुत महीन तार से जुड़े, लेकिन जो करंट आया वो बहुत पावरफुल आया, ताकतवर आया। उस ताकतवर करंट ने हमारे महीन तार को मजबूत कर दिया। हमारी तार, हमारी पकड़ देखो, जब उस सॉकेट में उसको लगाया जाता है तो कितना पतला तार होता है, और करंट आता है तो कितना ढेर सारा आता है। मजबूत करता है वो करंट उस जोड़ को भी। भगवान की से जुड़ने की जो प्रक्रिया हमने करी वो बहुत कम थी। भगवान ने जोड़ने की जो प्रक्रिया करी वो बहुत मजबूत थी। तभी तो नहीं टूटी, तभी तो नहीं बिखरी, तभी तो सप्लाई मिलती रही, कृपा की सप्लाई, आनंद की सप्लाई भगवान की नजर से अनायास मिलती रहती है। बस खाली निरंतरता बनी रहे। हमारा मन गुरु चरणों में, वही बोला ना, ये मन गुरु चरणों में लगता रहे, गुरु चरणों में मन हमारा लगता रहे। बस इतना ही अभ्यास है, इतनी ही कोशिश है। बहुत सरल था, ज्ञान बहुत सरल है, लेकिन हमने खुद मुश्किल कर डाली। ये मुश्किल आसान थी, मुश्किल थी नहीं, आसान थी। देखो बच्चे को भी मिल जाता है, छोटा सा बच्चा, प्रीत भगवान से जुड़ी, नजर भगवान की मिली, उसके अंदर भी भगवान आ जाता है, उस पर भी भगवान की नजर हो जाती है। बहुत समृद्ध पर भी नजर होती है, बहुत निरीह पर भी नजर होती है। भगवान की नजर सब पर पड़ती है। जैसे सूरज निकला तो बड़े बड़े पेड़ पौधे हरे होते हैं, तो छोटी छोटी घास भी हरी हो जाती है, वो भी ताकत पाती है, वो भी जीवन पाती है। तो जीवन पाने के लिए, ताकत पाने के लिए बड़े होने की नहीं, जुड़ने की जरूरत है। जहाँ हो, जैसे हो, जिस अवस्था में हो, बस अपने चित्त को भगवान से लगा दो। हम सोचते हैं कि हमारे पास ये नहीं है तो कैसे भजन करें, वो नहीं है तो हम कैसे भजन करें, ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है, मेरे पास पहुंच नहीं है, मेरे पास पकड़ नहीं है, मेरे को कोई जानता नहीं है, मैं कैसे भजन कर सकता हूँ। गलत बात है। भजन हर वो कर सकता है जो जुड़ जाता है भगवान से। कृपा से जोड़ भी कृपा से होता है। चाहत अंदर में जगाओ, बस प्रीत करो। भगवान तो प्रेम का सागर है। सागर से बूंद भरो या लोटा भरो या चुल्लू भरो या जो भी भरो, वो सबको भर देने के बाद भी भरपूर रहता है, क्योंकि वो सागर है। तो भगवान तो प्रेम का सागर है। हम भगवान की बूंद के प्यासे हैं। क्या हमारे भाग्य में बूंद भी नहीं आएगी? जरूर आएगी। हमको बस खाली सागर तक पहुंचना पड़ेगा। अपने आप को भगवान से जोड़ना पड़ेगा। भगवान तो हर जगह है। सागर के लिए तो हमें सागर तक जाना पड़ेगा। भगवान के लिए हमको अपने अंदर में गोता लगाना पड़ेगा, अपने अंदर में जाना पड़ेगा। ध्यान के लिए जिन्होंने ध्यान बोला, एक
और ज्ञान सब ज्ञान री, ब्रह्म ज्ञान एक ज्ञान, जैसे गोला तोप का मार करे मैदान। पूरा अभी तोप का गोला चल जाए तो सब मैदान हो जाता, खाली हो जाता, कुछ भी नहीं रह जाता है, सब संज्ञाहीन हो जाता है, सब शक्तिहीन हो जाता है, खाली तोप के गोले से। जो ब्रह्म ज्ञान है वो सारी समस्याओं का निदान है। जो ब्रह्म ज्ञान है, जो भगवान है, जो भगवान से जुड़ना है। ज्ञान क्या है? जुड़ना ही तो ज्ञान है। जो भगवान से जुड़ता है तो हर समस्या, हर परेशानी, हर कमजोरी की एक ही दवाई है। एक संत थे, वो पुड़िया देते थे, तो जो कोई भी आता था उसको एक पुड़िया उठा के दे देते थे। किसी की कोई बीमारी थी, किसी की कुछ बीमारी थी, किसी की कोई परेशानी थी, लेकिन उनकी पुड़िया एक ही होती थी, वो सबको दे देते थे, उस पुड़िया से सबको आराम हो जाता था। अब सोचो उस पुड़िया में क्या था? जो हर बीमारी की दवाई था, जो हर परेशानी का इलाज था, जो हर समस्याओं से ऊपर करता था, हर समस्या का निदान था वो छोटी सी पुड़िया। वो क्या थी? वो कृपा की पुड़िया थी। संग किया भगवान का, भगवान ने हर कमी को पूरा किया, हर अभाव को दूर किया। युग जुगत छूटे संसार, जोर न छूटे। जोर से नहीं छूटता है, युक्ति से छूटता है। तो गुरु क्या करता है? ऐसी ज्ञान की युक्ति देता है कि जगत अभावनी हो जाता है। विपरीतताएं दुख देती हैं, विपरीतता में विपरीतता की भावना दुख देती है कि हमारे विरोध है, हमारे माफिक नहीं है, हम ये सोचते हैं, तभी हम परेशान होते हैं। भगवान ने क्या बताया, क्या ज्ञान दिया कि सब मैं ही, सब जगह मैं हूँ, मुझे देखो। हर विपरीतता में जब भगवान को देखोगे तो अपने अंदर का रोष, अपने अंदर का द्वेष, अपने अंदर का विरोधाभास खत्म हो जाएगा। और जहां अपने अंदर का विरोधाभास खत्म हुआ, वहां सामने भगवान प्रकट दिखाई देगा, क्योंकि वो भगवान है, सब जगह भगवान है। भगवान की सत्ता जानो कि पक्की सत्ता है। ऐसा नहीं है कि हम मानेंगे तो है और नहीं मानेंगे तो नहीं होगा। वो भगवान है, हम मानेंगे तो हमको एहसास होगा, हम मानेंगे तो हमको फायदा मिलेगा। इसीलिए गुरु वाक्य सत्यम करके विरोध को ना हटाओ, विपरीत को ना हटाओ, अपने मन को अनुकूल कर लो। जो मन जीत लेता है वो जगत जीत लेता है। भगवान कहते थे ना कि मन जीत बनो, जगजीत नहीं बनो। जगजीत बनोगे तो आधिकारिक रूप से बाहर राज्य करोगे, और मन जीत करोगे तो दिलों पे राज करोगे। जो दिलों पे राज करता है, जो भगवान मानता है, जो भगवान देखता है, उसको भगवान हर तरफ से प्यार देता है, हर तरफ से प्यार करता है, पूरा पूरा प्यार का पुंज बना देता है। आनंद का सागर अंदर में लुटने लगता है। भगवान से जुड़ जाओ तो कोई अभाव ही नहीं है, भगवान से जुड़ जाओ तो कोई कमी ही नहीं है। पूर्ण तृप्ति, जानते हो तृप्ति क्या है? हमारे अंदर में कुछ चाहिए ना हो, वही तृप्ति है। जब कुछ नहीं चाहना होती है तो सुकून होता है। चाहिए तो खटखट खटखट दिमाग में चलती है, जीवान भी लिप 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 करती है, आंखें भी तरसती हैं, देख गंदी गंदी आंख हो जाती है, अंदर में इच्छा आती है, तो देखो हम कैसे विकार के पुतले बन जाते हैं। लेकिन अगर इच्छा नहीं होती है, हम शांत होते हैं, तो हमारे अंदर की शांति हमारे बाहर झलकती है। हम बाहर से अपने को सुंदर नहीं बना सकते हैं, थोड़ी देर रहेगा, उसके बाद फिर सब विकार वही घेर लेते हैं। अभी मेकअप करो, खूब अच्छे सुंदर बन जाओ, उसके अंदर में क्रोध आ जाए तो राक्षस बन जाओगे। सही कह रहे, अंदर का क्रोध हमको राक्षस बना देता है, सुंदरता गायब हो जाती है, कर्कश बना देता है। तो क्या चीज थी जो सुंदर थी? वो हमारे अंदर की सौम्यता सुंदर थी, हमारे अंदर का भगवान से जुड़ा हुआ निरीच्छा सुंदर थी। तो निरीच्छा पद में आ जाओ, बहुत बढ़िया क्रीम है,
बहुत बढ़िया मेकअप है, आनंद है, सुंदरता है, सौम्यता है। देखो फूलों ने कौन सा मेकअप किया और कितने सुंदर लगते हैं। क्या बाग में खिले हुए फूल को देखो, कहीं किसी ब्यूटी पार्लर गए थे क्या? कहीं गए थे क्या वो सुंदर बनने के लिए? नहीं, वो तो भगवान की मर्जी में खिले थे, अपनी जी जान लगा के खिले थे। हम जो भी क्रिया करते हैं उसमें अपनी जान बचाते हैं, अपने अपने आप को कुछ कुछ कम कम करते हैं। दिल से करो, जी जान से करो, जो भी करो उसमें फिर सफलता भगवान देगा, जरूर सफलता मिलेगी। कर्म में सफलता क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि कुछ कम करते हैं। वो कुछ कम ना करो, खूब भरपूरता से करो, भाव से करो, भगवान के लिए करो, भगवान में खो के करो, अकर्ता भाव आ जाएगा। जब भगवान में खो जाओगे तो न शिकायत होगी, न पुकार होगी, आनंद होगा, भगवान है, मस्ती होगी, बेख्याली होगी। कर्म में भी बेख्याली आ सकती है, ध्यान लग सकता है, कर्म में भी योग हो सकता है, शोर में भी ध्यान लग सकता है। शोर बाधा नहीं है, मन शोर न करे, हमारा मन दौड़ न मचाए तो शांत है। दौड़ता हमारा मन है, हम कहते हैं आवाज बाहर है, हमारा ध्यान नहीं लग रहा। इसने चूड़ी हिला दिया, इसने हाथ हिला दिया, इसने ये कर्म कर दिया, मेरा ध्यान कट गया। ध्यान हमारा कमजोरी से लगा था, कम लगा था, इसीलिए हिल गया। गहरी नींद में ढोल नगाड़े बजाओ, कुछ नहीं सुनाई देता है, क्योंकि नींद गहरी है। इसीलिए जब ध्यान गहरा होता है तो असर संसार का नहीं पड़ता है। हमें जरूरत है अंदर के ध्यान को गहरा करने की, अंदर अंदर और अंदर उतरने की जरूरत है, विस्मृत होने की जरूरत। हमारी जो सेंसेस हैं, जो जागृति है, वो भगवान के ध्यान में डूब जाए, हम विस्मृत हो जाए। बोलता ना विस्मृत हो जाता है तो भगवान से मिलाप हो जाता है। जब जागृति में आ जाता है, जब इच्छा जाग जाती है, जब माया जाग जाती है, जब परेशानी जाग जाती है, जब जगत दिखाई देने लगता है, तो जगत तो कमी का पुतला है। जगत में कुछ न कुछ कमी लगी ही पड़ी है, क्योंकि परिवर्तनशील है, क्योंकि नाशवान है, क्योंकि हमेशा रहने वाला नहीं है। इस जगत में मन लगाएंगे तो हमारे सुख भी ऐसे ही पानी के धरातल पर खड़े होंगे और कहेंगे स्थायी धरातल मिल जाए। पानी हिल रहा है, स्थायी धरातल कैसे मिलेगा? जिस आधार को पकड़ा है वो हिल रहा है। मजबूत धरातल को पकड़ लो, मजबूत धरातल भगवान है, मजबूत धरातल गुरु है। गुरु के विश्वास में, गुरु के ध्यान में, गुरु में मन को लगाओ, उसके बाद फिर मन कभी नहीं डोलेगा, हिलेगा नहीं, आनंद में आ जाएगा। बहुत इस निरंतरता के लिए अभ्यास करना पड़ता है, निरंतर हमारा ध्यान भगवान में लगा रहे। इसके लिए भजन, सत्संग, ध्यान, उसी राह में लगने की कोशिश करनी पड़ती है, वो भी कोशिश करनी पड़ती है। कराने वाले तो भगवान है, करण करावन आप ही हाथ, मानुष के कुछ नहीं हाथ। हम कैसे चलेंगे हम नहीं जानते, जो चलाने वाला है वो जैसे चलाएगा वैसे चलेंगे, जैसे रखेगा वैसे रहेंगे। भगवान की मर्जी में जब मर्जी मिला के हम संकल्पहीन होते हैं तो भगवान हमारी नैया को पार करता है। भगवान हमको अपना खाली मन को ध्यान की निरंतरता बनाए रखने तक ही काम करती है, वो हम करते हैं, बाकी तो सब भगवान करते हैं। तो काहे का अहंकार करे? अहंकार से दूरी होती है ना, अहंकार से देरी होती है। तो अहंकार का तो कोई वजूद ही नहीं है। इतना बड़ा भगवान है, इतना बड़ा भगवान है, सक्षम भगवान है, समर्थ भगवान है, कृपावान भगवान है, दयावान भगवान है। हमारा हमसे
बहुत ज्यादा प्रीत करने वाला भगवान है। हमको अपने आप से मिलाने का इच्छुक भगवान है। भगवान की इच्छा होती है तब होता है ना हर काम। तो जब भगवान की इच्छा है तो उसमें बाधा कौन पड़ सकता है? कोई बाधा नहीं है। भगवान की इच्छा के आगे कोई बाधा नहीं है। हमको भगवान की इच्छा पे लगना पड़ता है बस। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। जो मन को अपने गुरु को सौंप देता है उसका सब काम भगवान सफल कर देते हैं। भगवान उसके आगे आगे चलते हैं। एक के आगे कितने भी जीरो लगा दो तो ताकत बढ़ जाती है, और जीरो को आगे कर दो तो जीरो है। जितने भी जीरो हो वो जीरो ही जीरो रह जाएंगे। देह की माया के आगे कुछ भी लगा दो सब बेकार। भगवान के आगे समर्पण का जीरो लगा दो कि मैं कुछ नहीं हूँ, भगवान तू मेरा है, भगवान तू मेरी ताकत है। उसके बाद जितने भी जुड़ेंगे ताकत ही ताकत बढ़ती चली जाएगी, और जुड़ेंगे सब उसी एक परमात्मा से सब जुड़ते हैं। न मैं हूँ न मेरा है, बस तू है और तेरा है। जो कुछ भी है वो राज्य तो भगवान का है। हाथी फिरे गांव गांव, जिसका हाथी वही कर रहा हूँ। नाम तो भगवान का है। मैं हाथी का नाम थोड़ी होता है। हाथी तो उसने भेजा है तो दिया है। वो चाह रहा है तो अपने आप को दिखा रहा है। भगवान अपनी महिमा दिखाना चाहता है, भक्त को भेज देता है, भक्त से करा देता है। तो महिमा भगवान की है, तो नाम भगवान का है, तो ताकत भगवान की है, तो कृपा भगवान की। बस उसी में वो मस्त रहता है, उसी में पलता है। उसका इतना बड़ा पेट है वो भी पलता है। हमारी जरूरतें कहाँ पूरी, हमारी आवश्यकताओं को कौन सुनेगा? हमारी जो जरूरतें हैं जो है हम किसके आगे कहेंगे? भगवान के आगे हाथी जी का पेट नहीं भरता, ऐसे ही जरूरतों का भी पेट नहीं भरता है, लेकिन वो पलता है। भगवान हाथी को भी पाल देता है, इतना खाना खाता है उसको भी खाना देता है। चीनी जरा सी खाती है उसको भी खाना देता है। तो जी कहे कि नहीं इन्हें तो बहुत चाहिए, इसका कैसे पूरा करें? अरे पूरा करने वाला तो भगवान है ना, पालने वाला तो भगवान है, हम करने वाले थोड़ी। हम तो खाली भगवान के जरिए है। भगवान जो कराता है वो करो, वो खुशी खुशी। क्रिया में कर्म में योग भगवान की मर्जी मान के अनायास हो जाता है। ऐसे कहे कर्म योग कैसे करे, नहीं होता है, नहीं कर पाते। कर्म में ध्यान भटक जाता है, ध्यान भटक जाता है। कर्म में ध्यान न भटके इसके लिए कर्म भगवान की कृपा समझ के करो। अच्छा हो के निरिच्छा भाव में करो, कर्म योग हो जाएगा। योग तभी होता है जब मैं ना होता है, जब इच्छा रहित होता है, अहंकार रहित होता है, तभी योग होता है। इसका उपाय यही है कि भगवान से जुड़ जाओ, भगवान की मर्जी जान के करो। इतना सुनियोजित है, इतना सुनियोजित है कि जिसमें कहीं से कहीं तक हमको कुछ नहीं करना, बस उन्हें आगे करना है। और बस कर्म का ना उनके विचार से तू और तेरे सब इस विचार से, अपना नहीं। और कल क्या हुआ कि संकल्प का टेस्ट हो गया, जाने का टेस्ट होता है ना, टेस्ट हुआ। टेस्ट की आप सोचो रिपोर्ट आई है नेगेटिव। जैसे आई रिपोर्ट उसके बाद अंकुर को बुखार हो गया, इतना तेज बुखार हो गया। अगर वो ना होता, संकल्प का पहले टेस्ट ना हुआ होता, तो अंकुर के संपर्क आके, अभी तो बुखार है कुछ नहीं है, लेकिन मतलब एक बात है, लग रहा था गुरुजी का प्रोग्राम कैसा कि उन्होंने पहले टेस्ट कराया, संकल्प का रिपोर्ट आई, नहीं तो रिपोर्ट ना आती तो गफलत में रहते, तो रिपोर्ट आने पे फिर अंकुर को बुखार हुआ। आज रात में बहुत बुखार, और संकल्प आज चला गया, उसकी फ्लाइट रद्द हो गई थी,
बरेली वाली फ्लाइट रद्द हो गई। तो जो कहते हैं भगवान जो करता है कितना अच्छा करता है, वो रद्द हुई तो वो उसको जाना पड़ा टैक्सी से, तो अर्ली मॉर्निंग टैक्सी से वो निकल गया। तो वरना अंकुर छोड़ने जाता, वो करता, मतलब हर चीज एयरपोर्ट के लिए सब बातों की प्रॉब्लम होती, लेकिन कहीं से कहीं तक देख नहीं आया, अंकुर को बुखार आया, लेकिन सब में ऐसा उसका मतलब लग रहा है सब खेल है। ये बुखार आना भी मतलब इस समय आया जो कोई नुकसान है मतलब ही नहीं, कोई प्रोग्राम रुका ही नहीं, गुरुजी ने रोका ही नहीं, सब कुछ सही हो गया। नहीं तो है या नहीं है कोविड, वो तो बात की बातें हैं, तो उस इंसान संपर्क में तो आता, सब कुछ होता, अपने पिताजी से सब कुछ करता, साथ में रहता। ऐसे क्या है कि सब पहले से ही सब प्रोग्राम हो गया, तो हमको लगा वारे गुरुजी क्या कहें तुम्हें, कई बार साथ में रहते हैं, पल पल साथ में दिखाई देते हैं, बार बार यही लगता है होंगे किसी के लाखों, मेरा सहारा तुम हो, ऐसा दिखाए। और सब मतलब कहते रहे तन मन धन सब तरह से वो ऐसा, मतलब क्या है गुरु जी की बखान मुंह से कर नहीं सकते, शब्द ही नहीं है, शब्दों का टोटा है कि कैसे कैसे करें उनकी महिमा। पल पल तो वो बस, हमें तो कुछ सिर्फ नहीं, एक बात आपने अभी बोली बड़ी अच्छी लगी, कर्तव्य कर्म करो गुरु का करके, नाम रूप करके अधिकार भाव से ना करो कि ये मेरा है, मुझे नहीं, ये गुरु जी का है, गुरु के हिसाब से करना है। हमें अपना कर्तव्य, अपनी जो भी हमें रोल मिला है वो हम बखूबी करें, बाकी हमारा किसी पे अधिकार नहीं मिलता। तो ये बड़ा बहुत अच्छा लगा कि अपना रोल जो है ना, भगवान डायरेक्टर है करके जब ध्यान में रहता है तभी अपना रोल सही कर पाते हैं, अन्यथा तो नाम रूप से थोड़ी थोड़ी देर में शिकायत जो होने लगती है, कोई अच्छा भी लगता है, जो सच बात है, कोई अच्छा लगेगा कोई बुरा लगेगा, किसी से मन खराब हुआ तो उसको देना ही नहीं है, इस समय भूल जाएंगे उसको देने का, पानी का गिलास भी देने को भूल जाएंगे, तो क्यों मन खराब होने पे कुछ नहीं याद रहता है। लेकिन गुरु जी ने अपने साथ रख के जो अभ्यास कराए कि चाहे द्वेष हो चाहे वो हो, गुड़िया कर्तव्य करो, सेवा करो, तो वो सब बातें जैसे ना गुरु जी के छोटे छोटे मूल मंत्र, छोटे छोटे शब्द ही मंत्र जीवन का बन गए, और जीवन को कैसे शांति और आनंद की ओर ले चला जा रहा है गुरु। ये नन्ही नन्ही सी बातें, नन्ही नन्ही छोटी छोटी बातें कि अपना कर्तव्य सही करो, अपना कर्तव्य किसी भी उसमें ना करो, भूलो नहीं अपनी ड्यूटीज, जो दूसरों पे अधिकार नहीं है कि दूसरों की ड्यूटी पे हमारा अधिकार है, उसने ऐसा किया हमने ऐसा किया, तो ये अभ्यास गुरु जी ने ही कराया, और नहीं उसकी प्रैक्टिस जीवन पर्यंत चलती है साधक की। बस इसी तुम्हें आगे करते रहे, यही प्रार्थना है, क्योंकि भैया होंगे किसी के लाखों, मेरा सहारा तुम हो, होंगे किसी के लाखों, मेरा सहारा तुम हो, होंगे किसी के लाखों, मेरा सहारा तुम बिन गुजर है मुश्किल, तुम बिन गुजर है मुश्किल, मेरा गुजारा तुम होंगे किसी के लाखों, मेरा सहारा तुम। मझधार में थी नैया, तुमने ही है संभाला, मझधार में थी नैया, तुमने ही है संभाला, करके जतन तुम्ही ने, करके यतन तुम्ही ने, तूफान से निकाला, करके यतन तुम्ही ने, तूफान से निकाला,
मांझी तुम्ही हो मेरे, पतवार भी तुम्ही हो। मांझी तुम्ही हो मेरे, पतवार भी तुम्ही हो। तुम बिन गुजर है मुश्किल, तुम बिन गुजर है मुश्किल, मेरा गुजारा तुम हो। होंगे किसी के लाखों, मेरा सहारा तुम हो। भटकूं ना अब कभी मैं, मुझको नजर वो दे दो। भटकूं ना अब कभी मैं, मुझको नजर वो दे दो। सब्र और शुक्र भी दे दो, सब्र और शुक्र भी दे दो। अपना ये दर भी दे दो, सब्र और शुक्र भी दे दो। अपना ये दर भी दे दो। रहे गुरु याद हरदम, सब कुछ हमारा तुम। रहे गुरु याद हरदम, सब कुछ हमारा तुम। तुम बिन गुजर है मुश्किल, तुम बिन गुजर है मुश्किल, मेरा गुजारा तुम हो। होंगे किसी के लाखों, मेरा सहारा तुम। महसूस यूं आए दिल में कमल खिले, महसूस यूं आए दिल में कमल खिले। मुश्किल हुई है आसान, मुश्किल हुई है आसान, खुशियों के सिलसिले। मुश्किल हुई है आसान, खुशियों के सिलसिले। मेरी नजर में तुम हो, मेरा नजारा तुम हो। मेरी नजर में तुम हो, मेरा नजारा तुम हो। तुम बिन गुजर है मुश्किल, तुम बिन गुजर है मुश्किल, मेरा गुजारा तुम हो। होंगे किसी के लाखों, मेरा सहारा तुम हो। होंगे किसी के लाखों, मेरा सहारा तुम। बोले मजेदार में नैया आ रही थी, हम लोग को तो पता ही नहीं था कि गुरुजी ने पहले व्यवस्था कर दी। अगर संकल्प पहले ना, उस समय जो 4 दिन पहले का इसका टिकट हुआ, वो सब गुरुजी व्यवस्था कर रहे थे। ऐसी स्थिति आ गई उस समय कि 4 दिन पहले संकल्प का हो गया। उस समय लग रहा था ये गलत, लेकिन वो भगवान अपने आप कर रहा था। कहते ना गुरुजी जिधर ले जा रहे हैं वो देखने में कभी कभी गलत लगता है। ऐसा लगता है कि जाना चाहता है, ये नहीं करना चाहता, वो बहुत उल्टे सीधे विचार मन के होते हैं। लेकिन जो गुरुजी कर रहे हैं इतना सही होता है, इतना सही होता है। कहते हैं रोज 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 एक विश्वास का पत्थर और लगता जाता है कि सच्चाई से तुम ही सब कर रहे हैं। नहीं तो ये सब तो अगर ना हुआ होता तो ये आज उसका जाना कठिन होता। उसकी तो पढ़ाई के अभी बाकी, और वो जो है ना उसकी इंटर्नशिप थी, 23 तारीख से उसकी इंटर्नशिप। किस तरह से गुरुजी ने व्यवस्था करी है सारी,
हम तो उसके चक्र पे हैरान है, उसके चक्कर घुमाने पे। लग रहा है कि ये गलत हो रहा है, उस समय लग रहा था 4 दिन पहले सच्चाई थी, सबको लगा था, कितना लगा था अंदर में है, लेकिन वो सब व्यवस्था सारी उनकी, सारी व्यवस्था गुरु जी की। तो बस हमारा और आपका काम तो शायद यही सिर्फ कि जो हो रहा है वो भले वो उल्टा दिख रहा है या सीधा दिख रहा है, सिर्फ उसको देखने का काम बना ले। ये जरूर बिगड़ा रास्ता जो दिख रहा है, कठिन लग रहा है, जरूर इसी में से रास्ता जाना है, इसलिए ऐसा है। इसी में से आगे जाके हमको मिलने वाला है बढ़िया रास्ता, तो होना है। बोले सच्चाई है, समस्या तो बाद में दिख रही है, समाधान पहले हो गया था। अरे ये कैसा गुरु जी, हम जाननहार नहीं है, वो जाननहार है। उसने जैसे सब कुछ वो जानता था, ऐसा दिमाग में जैसे ना लगता है हे भगवान। जब भजन गाते गाते ये सब बातें याद आई कि 4 दिन पहले जो इसका टिकट होना था, वो जो हुआ है थोड़ी सी मुश्किलों में, उसमें थोड़ा मन भी बिगड़ा, सब कुछ हुआ, लेकिन वो सब जरूरी था, नहीं तो जा ही नहीं सकता था, आज हो ही नहीं सकता था, किस तरह से जाता। तो जो कुछ हुआ 23 तारीख से उससे वहां पे अपना जॉब में जो है ना प्रेजेंट लगानी है, कैसे जाता, क्या होता। तो एक एक बात तो गुरुजी संभाल रहे हैं, एक एक क्षण में तो संभालने वाले गुरुजी हैं। क्या कहें, क्या जीवन हार, क्या सारे संसार का सारा सुख, सब कुछ शांति, सब कुछ बस इनके अर्पण गए हम लोग तो। दीदी आप कहिए जो कुछ कहना है। हम भगवान के भरोसे वाला मस्ती में रहता है, आनंद में रहता है, देखता है ना। वो भगवान कहते हैं तो देखो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। हम तो बस भगवान की कृपा देख रहे हैं, भगवान की महिमा देख रहे हैं, भगवान की नजर देख रहे हैं। कुछ भी का करने वाले हम लोग नहीं, बस खाली आनंद लेने वाले। भगवान आ जाते थे, उसके बाद फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, सब होता था, सब व्यवस्था होती थी, जो बहुत अच्छा होता, बहुत आनंद होता था। जब मन जुड़ता है तो भगवान का प्रवेश होता है। भगवान है तो सब जगह, लेकिन मन के जुड़ने से प्रवेश का एहसास, वही मस्ती आ जाती है, वही आनंद आ जाता है, वही बेखुदी की मजा कुछ और है, बेखुदी की मैं कुछ और है। ये जो नशा, वैसे तो नशे अनेक हैं, पर ये नशा कुछ और है। बोला ताकि जो पिलाए एक बार तुझे, जब पिलाने वाला भगवान है, देने वाला भगवान है, तो नशा कैसे नहीं चढ़े। बहुत आनंद है, बहुत समर्पण है, बहुत मजा है। मैं बनने में बेकार है, मैं बनना एक सरदर्द मोल लेना है, एक परेशानी मोल लेना है। मैं बन के खड़े जाओ, भगवान को आगे कर दो, उसके बाद फिर नजारा देखो। जब कोई काम करते हैं तो भगवान की स्थापना करते हैं, भगवान को आगे करते हैं कि भगवान अब तुम कार्य की सिद्धि करो, कार्य मैं करने जा रहा हूँ, सिद्धि करो। विशेष कार्य में सिद्धि की अनुमति मांगते हैं भगवान से। भक्त क्या करता है, हर कार्य में भगवान को समर्पण करके चलता है, भगवान से सिद्धि मांगता है। जब भगवान से सिद्धि मांग रहा है, सिद्धि दाता भगवान है, तो कैसे नहीं देगा। फिर चिंता किस बात की होगी, फिर फिक्र किस बात की होगी। आगे भगवान को करो। भगवान जो है बहुत प्यार करता है, सफलता देना चाहता है, हमको आगे बढ़ाना चाहता है। ये जो मुक्ति का मार्ग है, ये हमारे चलने से नहीं मिलता है, भगवान की कृपा से मिलता है, भगवान की नजर से मिलता है। एक एक कदम हम मुक्ति के ओर आगे बढ़ रहे हैं, भगवान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो हर कदम हमारा जो है वो यज्ञ जैसा है। यज्ञ करते हैं तो कितना बड़ा मानते हैं, बहुत बड़ा काम है, यज्ञ कर रहे हैं।
भजन के मार्ग में एक एक पग जो हम विश्वास का रखते हैं वो हमारा यज्ञ होता है। यज्ञ बड़ी मुश्किल से करने को मिलता है। जो भगवान में मन लग के हम आगे बढ़ते हैं वो हमारा यज्ञ हो रहा है, बहुत कीमती है। इसकी कीमत को जब जानोगे ना तो बहुत सावधानी से, बहुत प्रीत से, बहुत महत्व से। भजन ऐसे ही नहीं है, बहुत कृपा से भजन मिलता है, बहुत कीमती है। जितनी कृपा से मिलता है उतनी ही कीमत से लेना पड़ता है। जैसे भगवान कहते थे कि शेर का दूध बहुत भारी होता है, उसको सोने के बर्तन में रखो, नहीं तो बर्तन टूट जाएगा, दूध बह जाएगा। भगवान की कृपा भी महत्व के बर्तन में ठहरती है। बहुत जब हम बहुत उसको कीमती मानते हैं तो वो हमारे अंदर में बसती है, हमको मिलती है, हम उसको संजो पाते हैं, नहीं तो बिखर जाती है। बहुत कीमत से लेना पड़ता है। कीमत, इसकी कीमत क्या है? भजन लेने की कीमत, महत्व क्या है? बहुत ध्यान से, बहुत अटेंशन बहुत जरूरी है। हम लोग जैसे सब काम करते रहते हैं और भजन करते हैं, तो भजन, भगवान का नाम इतना भारी है कि हमको मैं कोई संभालना मुश्किल हो जाता है। अपने अपने आप को भी संभाल नहीं पाते। काम कैसे करेंगे? बिखराव कैसे होगा? अटेंशन पूरा होगा। हम भजन करते हैं तो कैमरा भी नहीं खोलते, पता नहीं चलता कौन सुन रहा है, किस मस्ती में सुन रहा है, वो भी तो दिखना चाहिए ना। भगवान की मस्ती जब आती है, जब चढ़ती है, जब एकाग्रता होती है, जब मन लगता है, जब मन भगवान से जुड़ता है, बहुत आनंद होता है। उस आनंद को संभाल लो बस। जो भगवान कृपा कर रहे हैं, जो भगवान की कृपा मिल रही है, उस कृपा में भीग जाओ। प्रेम नीर में भीग बावरे, अंदर बाहर से। बावरा क्या है? उसी में तन्मय है। बावरा पागल नहीं है, बावरा उसी में दीवाना है, उसी में खोया हुआ है। उसके बाद उसको कोई और सुध नहीं है। विस्मृति जो है वो मिलाप का कारण बनती है। किसमें भूला है? किसमें भूला है? जो ध्यान में मैं की विस्मृति आती है, कैसे, किसमें आती है, कहाँ चली जाती है जागृति? उसी भगवान में खो जाती। समझ नहीं आता क्या पिया क्या छोड़ा, कैसे ज्ञान अंदर चला गया, नहीं पता चला। इसलिए क्या हुआ? ज्ञान मूल रूप में अंदर चला गया। भाषा और स्थूलता बाहर रह गई। जैसे चलने में चाय डालो तो चाय तो कप में आ जाती है, लेकिन जो पत्ती होती है, जो और कुछ होता है, वो सब बाहर रह जाती है। शुद्ध चाय अंदर जाती है, तत्व अंदर जाता है। ऐसे ही जब एकाग्रता होती है ना तो विस्मृति होती है। जब विस्मृति होती है तो शुद्ध ज्ञान अंदर प्रवेश करता है। बाहर और बाहरी बातें सब छूट जाती है। मैं छूट गया तो ये बाहरी जो कुछ भी है वो सब छूट जाता है। आनंद अंदर आता है, मस्ती अंदर आती है, बेखुदी अंदर आती है। हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए, बेखुदी में बेसुदी में पुकारते चले गए। कितना जाप किया पता ही नहीं चला, क्या किया पता ही नहीं चला, कैसे मिला पता ही नहीं चला। बस मिल गया का एहसास रह गया, मिल गया का मजा रह गया, आनंद रह गया। भगवान का आनंद जो चाहिए था वो रह गया और कुछ भी याद नहीं रह गया। बोला बाहरी बातें भूल जाती है,
भारी बातें नहीं रह जाती, याद ही नहीं रहती। जब बात करता है तो सब याद आता है, लेकिन जब भगवान में डूबता है तो फिर कुछ भी याद नहीं रहता है, सिर्फ भगवान याद रहता है, सिर्फ भगवान याद रहता है, शुद्ध भगवान याद रहता है। शुद्ध बुद्ध चैतन्य परमात्मा है, बस उसी में ही चित्त जुड़ जाता है, मैं उसी में खो जाता हूँ। तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर होते हैं, तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर होते हैं। वो इस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर होते हैं। वो इस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर होते हैं। तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर होते हैं। मजा आता है लोगों को उधर से खुद वो मुड़ जाते। मजा आता है लोगों को उधर से खुद वो मुड़ जाते। न तड़पन है न बेचैनी जो तेरे रंग में रहते। न तड़पन है न बेचैनी जो तेरे रंग में रहते। तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर होते हैं। वो इस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर होते हैं। तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर होते। बोलिए आगे तो बोलो। आसमां पर हो चाहे जंगल बसेरा, वो डेरा आसमां पर हो चाहे जंगल बसेरा हो। नहीं वो डूबता सूरज अमावस का अंधेरा हो। नहीं वो डूबता सूरज अमावस का अंधेरा हो। जिधर गिरती नजर उनकी ख्याले नूर होते हैं। जिधर गिरती नजर उनकी ख्याले नूर होते हैं। तेरी महफिल
के दीवाने नशे में चूर होते हैं। वो इस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर होते हैं। वो तो कूटस्थ निश्चल अविद्या के हैं सब कर तब। वो तो कूटस्थ निश्चल अविद्या के हैं सब कर तब। वो खुद आशिक वो खुद माशूक सदा भरपूर होते हैं। वो खुद आशिक वो खुद माशूक सदा भरपूर होते हैं। तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर होते हैं। वो इस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर होते हैं। जमाना यूं कहे उनको बड़े बेशऊर होते हैं। जमाना यूं कहे उनको बड़े बेशऊर होते हैं। तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर होते हैं। वो इस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर होते हैं। बिल्कुल सही बात है। यही लगता है जैसे बेशऊर है, अक्ल नहीं है, मर्जी के करने में ही तुले रहते हैं। ऐसा बहुत बातें सुनने को मिल जाती हैं और वो खुद भी देखते रहते हैं। जो भी भक्त है वो देखता रहता है कि देखो भगवान किस ओर लिए जा रहा है, उससे वो करा क्या रहा है। क्योंकि अंदर अब जब भक्त ने उसको ही प्रकट कर लिया तो वो न मन है न तन है, वो तो काम हो रहा है। तो बोले काम होने में यही होता है कि दिखाई देता है, वो अंदर आशिक भी दिखाई देता है, माशूक भी दिखाई देता है। तो वो बोले अंदर ही गुरु जी दिखाई दे रहे हैं और मन भी दिखता रहता है और तुम करा क्या रहे हो इस तन से ये भी दिखता रहता है। तुम किस तरफ जबरदस्ती लिए जा रहे हो ये भी दिखता रहता है। लेकिन बस ठहर के देखना रहता है, बस अंदर ही अंदर देखता रहता है भक्त कि ये सब हो रहा है जो हो किस लिए रहा है, ये तो थोड़े से बाद में पता चलेगा। और जब बाद में ठहरते ठहरते करते करते जब दिखाई दे जाता है रहस्य, तो ऐसा अंदर में मगन होता है, ऐसी अंदर में शांति होती है, ऐसा आनंद होता है। जो आप बोल रहे हैं ना, जो भगवान, ये अनुभव है, आपका खुद का अनुभव है, तभी आप बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ा ना बोल सकते। तो अनुभव से बोल रहा है। जो भी क्यों ऐसी तपस्या करी है, ऐसी तपस्या, ऐसे तप का जीवन जिया है आपने, तो इसीलिए तो ये निकलता है। ज्ञान ही गुरु का है, हमारा आपका ही नहीं। ज्ञान ही गुरु है, वाणी जो निकल रही है वो वही तो है। तो महसूस होता है कि क्यों अनुभव का ज्ञान है। उजलता की वाणी है, अकथ का अनुभव का ज्ञान, सच्चाई से। वास्तव में जो खोजट है वो अपने आप ही व्यर्थ को देखने वाले बन जाते हैं कि देखो मन क्या क्या
देखो चिंता भी कर रहा है, मन को देखो तकलीफ भी हो रही है, फलानी ऐसा कर रहा है, फलाना ऐसा कर रहा है, या हम ऐसा कर रहे हैं तो दूसरे को ये सब दिखाई देता है। ये मन की हरकतें दिखाई देती हैं, तो क्योंकि वो मन हम है नहीं, गुरुजी ने ही तो हमारे बताया वो मन हो ही नहीं, तो इसका दर्शन करने वाले बन जाओ बस। दर्शन हम लोग तो कहते हैं आत्मा का स्वरूप ही है दृष्टा, और ये गुरुजी ने अपने हर कर्म के माध्यम से अपनी अपनी जो हमने उनको विश्वास किया, उन पर जो भी निश्चय किया विश्वास का, उसके द्वारा उस निश्चय में गुरु ने ये दिखा दिया पूरी तरह से कि तुम दोनों के दृष्टा मात्र हो, आत्मा हो। तुम दोनों मन को देखने वाले भी हो, भगवान को भी देखने वाले। जीरो, तो जीरो को हमेशा पीछे ही रखो तो काम रहेगा, भगवान को आगे रखो। जहां ईगो को आगे रखा वहां बेकार। जब भी जिस क्षण भी ईगो आके, और जब भी जिस क्षण भी आज भी है, क्योंकि साथ में लगी हुई, अगर आ जाए तो उसी क्षण जीरो हो जाता है सब कुछ। और जहाँ गुरु जी को आगे रखा है हर समय, तो वहां पर बड़े जीरो की कीमत ही कीमत हो रही, कीमत ही कीमत जीरो की दिखने लगती है। लेकिन जीरो जानता है हम जीरो हैं, सिर्फ हम तो दोनों के दृष्टा है, ना हम भगवान है ना हम मन है, क्योंकि मन नहीं है। गुरु जी ने बताया भगवान अगर अपने को मानने लग जाए तो फिर तो बोले अभी उठेंगे तो एक झोला भी कहेंगे भाई दूसरा उठा ले इतनी ताकत भी नहीं है, तो कहाँ से कहें, वो तो उसकी ताकत है, उसकी ताकत से सब हो रहा है, पता ही नहीं है हम लोगों को। यही तो गुरु जी ने दर्शन कराया है कि मैं हूँ सब में और न कोई, मेरी ज्योत सब घट प्रगट होई। तो बोले ये अपने 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 कर्म क्षेत्र में, कर्म भूमि में तो हम लोग को देखना पड़ेगा, सब जगह उसको ही तो देखना है। बोले तेरे रण क्षेत्र में जाके मुझे देखने का क्या फायदा, वो तो दुनिया देख लेती है, लेकिन मुझे अपने रण क्षेत्र में ही अपनी रणभूमि में देखना है, अपना कुरुक्षेत्र मुझे संभालना है, दूसरे को अपना संभालना है। उसमें भगवान है, ज्ञान हम लोगों को सबको मिल रहा है गुरु के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से। करना अपना अपना काम है, मेरा काम आपके काम नहीं आने वाला, आपका काम मेरे, अपना अपना ही है सब। दृष्टा दृष्टा, जैसे गुरु जी ने एक एक सत्य क्या कहे, कैसे कहे गुरु जी को महिमा के लिए शब्द छोटे पड़ जाते हैं। तुम ही तो हो, दूजा न कोई, तुम ही तुम हो, तुम्हारी ही पूजा, तुम्हारी ही सेवा, दूजा न कोई, तुम ही तो हो हर रूप में। और है कौन? हर रूप में तो वो है। तो बोले सीधे में दिखता है, उल्टे में भी वही दिखता है कि उसको मन दिखने लगता है। देखो मन के कारण तो ऐसा बोल रहा है, ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं, अपने को और एनहांस करेंगे और अपने को संभालना है, क्योंकि और संभले कुत्ते की पूंछ है मन। गुरुजी के हमेशा गुरुजी बोले कि कुत्ते की पूंछ है, तो कुत्ते की पूंछ को पकड़े रहो तो सीधी है, देखे रहे मन को तो सीधा है, नहीं तो फिर तो मन, अब देखो क्या क्या नाटक करता है। तो मन के फंदे में ही बस मन को देखने वाले बने रहेंगे तो सच्चाई है कि कभी भी मन के फंदे में नहीं आएंगे, क्योंकि बाहर जब दूसरे देख रहे हैं, अब दूसरे के मन को देख रहे हैं तो अपने आप फंसे ही पड़े हैं हम तो ईगो में ही है। यही तो गुरु जी ने दर्शन अपने साथ रख के जो थोड़े से दिन बीते हैं गुरु जी के साथ, उसमें उनका क्या कितना महत्व पता चलता है, क्या उन्होंने दे दिया है, मंत्र दे दिए हैं जीवन में। हर जब भी कहते नहीं है, जहां भी अटके वहीं उस मंत्र का इस्तेमाल शुरू कर दे। बाहर के पंडित पादा बताते हैं, ज्योतिषी या गुरु बताते हैं कि ये मंत्र जपो, ये मंत्र जपो, काम बनता है। हम लोगों को तो गुरु जी ने बड़ी सहजता में अपने आचरण से बता दिया है कि कैसे भगवान उल्टे में देखो, कैसे सीधे में देखो, कैसे जो है अभिमान अपने अंदर ना करो। इसमें गुरु जी ने अपने चाल से, अपने आचरण से, चाल चलन से, अपने उसी गृहस्थ की जिंदगी में रह के ये हम लोगों को पाठ पढ़ाया। और हम नादान पढ़ ना पाए वो हमारी नादानी है, हम ही तेरे मेरे में रह गए, वो हमारा अपना
कहते नहीं है, अपनी ही अहम बुद्धि है, अन्यथा वो तो बहुत आज भी वो सब जगह प्रकट है, हर समय प्रकट है, हर बात में होती है अच्छाई। गीता का ज्ञान जो है जो पूरा जैसे हम लोगों के जीवन में दिखने लगा है। बोले आप सत्संग में आ गई, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा अच्छा होगा, ये नियम सच्चाई है, पक्का दिखाई देने लगा है। हाँ दीदी अब आप बोलिए। भजन बोलो भाई, टाइम ज्यादा हो गया है। एक महिमा सुनना है। तुम लोग तो हाँ हाँ। एक भाभी कल समाधि पे एक महिमा, बहुत बड़ी महिमा हुई इसके साथ कि जैसे भगवान बड़े हादसे को थोड़े में काट देता है, तो वो कल सच हुआ। कल इनकी खुदाई हुई थी ना बाउंड्री के लिए 6 फुट। इनसे सुनिए, बताएंगे। गुरु जी ने बहुत बताया हमको समाधि पे। पीछे तो दीवार खड़ी करनी है हम लोग को, पीछे की तरफ ये लेटिया तो बनवाया सर, तो गड्ढे खुदवाए 6 फीट के नीचे तक का। तो कॉलम खड़े हो रहे, वहां सरिया गए, कॉलम खड़े हो रहे, नीचे चटाई बच्ची सरिया गए। तो एक ने कहा कि भाई ऐसा पकड़ लो, नीचे नाप ले लें। तो जैसे हम नाप मतलब गए तो पूरी मिट्टी थी, पूरी धस गई, हम नीचे चले गए बिल्कुल। उस नीचे तो सरिया का जाला बिछा हुआ था और मसा पड़ा, ऊपर जाल, ऊपर पूरा जाल बिछा था, पैर वहां पूरा जाल अंदर फंस गया। लेकिन गुरु जी की कृपा रही, कुछ हुआ नहीं है, थोड़ा घुटने में खाली, बाकी सब सही है, कुछ हुआ नहीं। तो बड़ी गलत बनाती है, छोटे काट दी गुरु जी ने। बड़ी कृपा है गुरु जी की, बहुत महिमा है। कोई गलती हुई होगी तो क्षमा कर दिया थोड़े में, यही बताया दीदी बस। नहीं कोई गलती नहीं भैया, गुरु जी ने कोई अपना कर्म हम लोग का तो होता है, जो उस समय गुरु जी की सेवा में लगे रहते में आता है, तो वो छोटे में अपना था जो छोटे में कट गया। गुरु जी ने तो रेव जी नहीं, अच्छा हुआ गुरु जी की। बहुत छोटे भाई को कहा था कि घुटने में दर्द हो रहा है, वो भी रात बहुत हो रहा था। तो रात को मुड़ के गुरु जी के मंदिर में आए, वहां से हमको मत्था देखा, तब जाके 3 बजे फिर हमको गुरु जी ने अपने हाथ सुला दिया। बहुत बड़ी मतलब कृपा है। हमने कहा कि गुरु जी को याद है तभी नींद आ गई। हमारे अभी रात को 2-3 बजे उठे हम, गुरु जी के मंदिर गए, पत्थर देखा, उनसे प्रार्थना की, हमने गलती माफी मांगी कि कोई गलती हो गई क्षमा कर दो, तो बस हमारा चोट ठीक हो जाए, आप यहाँ आना शुरू हो जाए फिर हमारा। बिल्कुल सुना दिया अच्छी तरह हमको। इनको कल आज के लिए कह रहे थे छुट्टी, घर का थोड़ा काम था, कह रहे थे आज की छुट्टी ले लेंगे तो घर का काम कर लेंगे, तो गुरुजी ने ऐसे छुट्टी आप कह रही है बताएं, जाके आज पहले डॉक्टर को दिखाइए, घुटना दिखाइए, उसमें कोई क्रैक वगैरह तो नहीं आया है, इलाज कराइए, उसके बाद और कोई काम करें। डॉक्टर को दिखा लीजिए, हड्डी वाले, इंजेक्शन एक लगवा तकलीफ होगी तो दिखाने मांगिए। नहीं आज जाकर के दिखाइए, पहले तकलीफ बाद में। कहना मान के डॉक्टर को दिखा दीजिए, है ना। जरूर से डॉक्टर देख लेते हैं, फिर तब कर्म कट जाएगा प्रॉब्लम, फिर भी अगर कहना कर्म कट जाएगा, ठीक है। डॉक्टर के पास जाके फीस दे दीजिए, पता नहीं क्या। जी बाबा, सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, उन्हीं की पूजा हुई है पूर्ण, उन्हीं की पूजा हुई है पूर्ण, जो तेरे चरणों में आ चुके
चुके हैं, आ चुके हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, आ चुके हैं। न पाया तुझको अमीर बन के, न पाया तुझको गरीब बन के, न पाया तुझको अमीर बन के, न पाया तुझको गरीब बन के। उन्हीं को तेरा हुआ है दर्शन, उन्हीं को तेरा हुआ है दर्शन, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, आ चुके हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, आ चुके हैं। जहाँ भी जिसने तुझे पुकारा, दिया है तूने उसे सहारा। जहाँ भी जिसने तुझे पुकारा, दिया है तूने उसे सहारा। कटे हैं उनके दुखों के बंधन, कटे हैं उनके दुखों के बंधन, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, आ चुके हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, आ चुके हैं। होशियार बन के तुम्ही को खोया, अनजान बन कर दिन रात रोया। होशियार बन कर तुम्ही को खोया, अनजान बन कर दिन रात रोया। अपने को खोकर तुम्ही को पाया, अपने को खोकर तुम्ही को पाया, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, आ चुके हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, आ